हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सारे लोग? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं पूरी हूँ, मैं चाहे ब्लॉग में आप सभी के वेलकम है। अभी क्या बोलूँ, मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। दुर्गा पूजा में डाली थी, उसके बाद मैं शायद नहीं डाली हूँ, बीच में एक डाली थी क्योंकि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा अभी ऐड भी नहीं आ रहा। तो लग रहा है कि जैसे अभी मैं ब्लॉग डालूँ, मेहनत तो कितना लगते हैं, जो ब्लॉगर लोग हैं वही लोग जानते होंगे, छोटा ब्लॉग हो या फिर बड़ा। तो मेरा ऐड अभी रुक दिया गया है क्योंकि पिन अप्लाई में नहीं, मैं पिन अप्लाई में की हूँ पर मेरे तक गूगल पिन नहीं आया और डेली मैसेज आता है वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए कोड डालिए डालिए, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास आया ही नहीं। बहुत सुनते कि जब थी नहीं आता है ना ऑनलाइन इस तरह से पिन, तो मेल द्वारा आ जाता है, पर मेरा वो भी इंतज़ार है, नहीं आया है और मैं किससे की हेल्प लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐड मेरा नहीं आ रहा है चैनल पे, तो नुकसान में ही जा रहा है मेरा चैनल, पर कोई बात नहीं, इसलिए डालने का मन नहीं करा। बट आज सोचे कि चलो डाल दूँ। और तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, दुर्गा पूजा के बाद से जो ख़राब हुआ है तो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। सोच रही हूँ हेयर कट भी ले लूँ क्योंकि अजीब से हो रखा है एकदम, बट कुछ मन नहीं कर रहा है। और दीपावली की सफाई भी है, तो सफाई भी सोच रही हूँ कैसे करूँ। ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत करने पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा घर नीचे ऊपर अकेले नहीं कर पाऊँगी। पहले कर लेती थी पर तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो और ज़्यादा पड़ जाऊँगी, तो कोई करने वाला नहीं है। तो चलिए धीरे धीरे देखूँगी कितना करूँगी। आ जाऊँगी हेयर कट के लिए, उससे पहले बना लेती हूँ खाना। तो खाना मैं आज क्या बनाऊँगी लंच में, चलिए आप लोग को यहाँ पे मोबाइल रख देती हूँ, आप लोग देख लो। तो फैमिली यहाँ पे देखिए, कद्दू को मैं एकदम पतला पतला काट ली हूँ क्योंकि तवा पर बनाना है, छान के नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए एकदम पतला पतला सा स्लाइस काटी हूँ कि सिंजेंगे। यहाँ पे चना फुलाई थी तो चना का भी बनाऊँगी। अभी ठंडी आ रही है ना, ठंड में तो थोड़ा सा ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें चावल और चने दाल जो मैं फुलाई थी वो पीसी हूँ और थोड़ा सा जीरा गोल की, लहसुन मिर्चाई भी साथ में। यहाँ पे मेरे कद्दू के सब्ज़ी थे, आलू कुकर में आलू बैंगन की सब्ज़ी थे और दाल चावल और चोखा तो होता ही है। तो यहाँ मैं सारे कद्दू को इस तरह से तवा गर्म हो गया तो डाल देती हूँ। तवा वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बच्चे लोग पता नहीं खाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले हमेशा छान के ही बनाई हूँ तो वो लोग छान के ही खाते हैं। बट मैं सोची कि नहीं चलो, अब तो ठंडे आ गए हैं तो हमेशा बनेगा ही, तो छान के ज़्यादा बनाना सही नहीं होता है। तवा पर हल्का हल्का ये करके डाल दूँगी। तो अभी वही कर रही थी, फिर याद आया अचानक से कि चोखा तो मैं फ्राई की ही नहीं, तो लाल मिर्च से ही आज कर देती हूँ। तो इसके लिए मैं कलछुल बैठा दी हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और एक लाल मिर्च डालूंगी और उसी का चोखा बनाऊंगी। और मैं नमक भी नहीं डाली थी, बस आलू उबाल के इसी तरह से रख दी थी। तो मेरे घर कितना भी कुछ हो जाना, पर चोखा के बिना कोई नहीं खाता है, तो चोखा तो होता ही है। फटाफट मैं बना रही थी क्योंकि शिवम को भी आने का टाइम हो रहा था, तो शिवम आ जाएंगे उससे पहले मैं सोची कि चलो बड़े वाला बाबू को खिला देती हूँ। तो ये देखिए फाइनल कितने अच्छे बन गए हैं ना, धीमी आंच पे की हूँ तो इसलिए ज़्यादा अच्छे हो गए। फिर इधर मैं डाल दी हूँ चना का, तो चना का भी अभी मेरे बन रहे हैं, तो तब तक से मैं चलिए बैठती हूँ थोड़ा सा। फैमिली बना रही हूँ, बड़े वाले बाबू खा रहे, शिवम तो भी स्कूल से नहीं आए हैं और 2:30 बजे आते हैं। और तवा पर धीरे धीरे करके रख दी हूँ कि धीरे धीरे वो सींस रहे, छान नहीं रही हूँ, बस तवा पर बना रही हूँ कम तेल लगे, क्योंकि ठंड के दिन में तो हमेशा सब खाते ही हैं और ज़्यादा तेल मसाला ठीक भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पैर में भी दुखने लगता है ज़्यादा देर खड़ा होने से, तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं बैठ गई हूँ कि धीरे धीरे हो रहा है। और बाकी फिर नहीं बनाऊँगी, शिवम काटने के बाद बनाऊँगी। और ये तो दोपहर में बहुत कम खाते रहते ही नहीं है, आज भी नहीं है। तो चलिए मैं करूँ कि फिर मिलती हूँ, देखती हूँ आज पार्लर जाऊँगी कि नहीं, तो बाद में मिलती हूँ। तो फाइनल मेरा काम अभी हो गया और मैं अब चलती हूँ पार्लर। और अभी दिखा रही हूँ क्या मंगाई हूँ मैं मंगाई हूँ टेबल क्लॉथ और ऑनलाइन। और इतना सारा मेरा साड़ी सब दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, कितना सारा साड़ी मैं मंगवाई हूँ। ड्राई क्लीन में दी थी, तो आज भैया घर से ही आकर के ले जाते, जाने का झंझट नहीं रहता, तो आज पहुँचा दिए हैं, तो वही सब रखा हुआ है। साड़ी ये मेरा कांजीवरम साड़ी है, जो मैं 1 या 2 बार पहनी हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा लगता है। तो वो साड़ी और ये साड़ी है, इसे भी बहुत बार पहनी हूँ। ये साड़ी वो है जो 3 में पहनी थी, बट थोड़ा सा सोचे ना कि पॉलिश करवा देने से सोच हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हो गया था। ये साड़ी वो है जो जया दी थी, तो ये साड़ी को भी बट सवित्री पूजा में पहनी थी, बट सबको पॉलिश करवा देने से ठीक रहता है कि करवा के रख दी। ये भी साड़ी आप लोग देखे ही हैं, तो सारा साड़ी लग रहा है ना कि न्यू है, न्यू मैं खरीद के लाई हूँ, जबकि न्यू नहीं है। तो ये सारे कुछ कब से रखे हुए
कब से रखे हुए थे तो मैं ये सबको दे दी थी, भैया करके ले गए थे, तो सबको पॉलिश करवा दी हूँ। तो पॉलिश करवा के आ गए, तो चलिए सबको रख देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ पार्लर, अपना हेयर कट ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फैमिली यहाँ पे ना मैं अपने बालों को निहार रही थी, सोच रही थी कि अभी तो कितना मुश्किल से इतने बड़े हुए हैं, थोड़ा सा बड़े हुए, बहुत बड़े तो नहीं है, कट करवाऊँ या ना करवाऊँ, लेकिन सोच रही थी नहीं करवा ही लेती हूँ क्योंकि पोछी से एकदम हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहे हैं। तो चलिए फाइनल में कट करवा ही लेती हूँ। पार्लर शाम के शाम हो गए और ये मैं सुबह से वेट कर रही थी शिवम का, कि शिवम आएंगे तो उसके बाद ही मैं जाऊँगी, बट शिवम लेट आ जाते, 2:30 बज जाता शिवम को नहाते खाते, 3 सवा 3 बज जाते, फिर काम भी तो होते। तो अभी मैं जा रही हूँ फाइनल। बाल मेरे बहुत पूछी, कल बताई थी ना वीडियो में, तो बहुत पूछी सा हो गए हैं और पतला तो है ही, बट सिल्की की वजह से बहुत पतला है। तो तबीयत इतना दिन से ठीक नहीं थे। दुर्गा पूजा में ही सोची थी कि कटवाऊँगी, बट पता चला कि शायद दुर्गा पूजा में नहीं करते हैं। तो चलिए अभी मैं फाइनल कटवा लेती हूँ। अब कहीं जाने का तैयारी है या क्या है, आप लोग को आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए लाइट तो बंद कर दूँ क्योंकि लाइट भी घर में जला करके जाना सही नहीं है। नीचे रूम बंद कर देती हूँ। तो चलिए चल के मिलती हूँ फिर। मैं सोच रही हूँ कि फाइनल है, एक बार अपने बाल को देख लिए, लंबे तो हो गए थे बट लंबे होने के कारण बहुत पतले हो गए थे। तो लग रहा है कि कटवाऊँ नहीं करवाऊँ, ये भी डाउट रहता है। बस थोड़ा थोड़ा करवा लेती हूँ, पोछी को ठीक कर लेती हूँ, तो देख लेती हूँ कि फाइनल। पहले तो मेरा इतना छोटा छोटा सा रहता था। तो चलिए फाइनल में आ गई पार्लर, और यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था तो मैं उनको बोली कि बस थोड़ा थोड़ा आप पे ना कट करिएगा, लेंथ ज़्यादा कट मत छोटा कीजिएगा। तो बोले मेन लेंथ आपका ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, बट हो जाता है ना, बराबर बराबर करने में तो हो ही जाता है। पूछी हो गया था, 6 मंथ हो गए थे बाल कट किए हुए। और पहले तो मैं जब वीडियोज़ नहीं बनाती तो मेरा बाल एकदम छोटा छोटा मैं रखती थी और एकदम लेंथ बहुत छोटा रहता था, बट अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा सोची कि चलो बढ़ा देती हूँ। पर छोटा बाल मुझ में ना ज़्यादा सूट करता था क्योंकि मेरा फेस छोटा है ना, तो इसलिए। पर लंबा बाल करती हूँ कि लंबा बाल में ना हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं, जैसा भी करो। ऐसे तो मेरे बाल इतने सिल्की है कि इसमें कुछ स्टाइल ही नहीं होते, बस ओपन रखना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाल कट हो गए हैं और आप लोग को देख के कुछ अभी समझ नहीं आएगा डिज़ाइन, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। अभी सेट होने के लिए इस तरह से छोड़ दिया गया है, तो बाद में आप लोग को सेट हो जाता है, उसके बाद आप लोग